एक समय की बात है जब स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र की दिव्य सभा सजी हुई थी। उस अलौकिक दरबार में देवता, गंधर्व, अप्सराएं और अनेक तपस्वी आर्ष मुनि अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। उसी सभा में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र भी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान पृथ्वी लोक के राजाओं की बात छिड़ गई। तभी देवराज इंद्र ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, संगीत, कि क्या धरती पर कोई ऐसा राजा है जो कैसी भी आपदा आ जाए फिर भी अपने धर्म और सत्य से कभी विचलित ना हो? इस प्रश्न पर राजगुरु वशिष्ठ ने बिना किसी संकोच के महाराज हरिश्चंद्र का नाम लिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे देवराज, मेरे शिष्य हरिश्चंद्र सत्य के जीवन स्वरूप है। उनके लिए सत्य ही आराध्य है और सत्य ही जीवन का आधार। आप चाहे उनकी कितनी ही कठिन परीक्षा क्यों ना ले ले, वे अपने मार्ग से कभी नहीं हटेंगे। वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र के मन में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। विश्वामित्र अपने तेजस्वी तप और उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें लगा कि वशिष्ठ अपने शिष्य की प्रशंसा कुछ अधिक ही कर रहे हैं। उसी भरी सभा में उन्होंने चुनौती दे डाली। वे बोले, वशिष्ठ, मनुष्य तब तक ही सत्य का पालन करता है जब तक जीवन सुख में होता है। जब विपत्ति आ पड़ती है, जब परिवार संकट में होता है, जब भूख प्यास से प्राण व्याकुल हो जाते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने सिद्धांत बदल लेते हैं। मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा और स्वयं देखूंगा कि उसका सत्य कितना अडिग है। यदि मैं उसे उसके वचन से नहीं डिगा सका तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। महर्षि वशिष्ठ ने पूर्ण शांति और विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य को चुनौती दी जा सकती है पर पराजित नहीं किया जा सकता। यहीं से आरंभ हुई वह महान परीक्षा जिसने आगे चलकर देवताओं के हृदय को भी करुणा से भर दिया। महर्षि विश्वामित्र अपनी तपस्या और मायावी शक्तियों के लिए विख्यात थे। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे किसी भी प्रकार महाराज हरिश्चंद्र को असत्य बोलने या वचन भंग करने पर विवश कर देंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक अद्भुत माया की रचना की। एक रात्रि जब महाराज हरिश्चंद्र अपने राजमहल में गहन निद्रा में लीन थे, तब उन्होंने एक विलक्षण स्वप्न देखा। स्वप्न में उनके सामने एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य ब्राह्मण प्रकट हुआ। स्वप्न में भी राजा ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। उन्होंने उस ब्राह्मण का आदर पूर्वक स्वागत किया और विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उस ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हें महान